आज जगह जगह मैं जहां जहां जाता हूं सिर्फ इस बात की तरफ कौम को रागिब करना चाहता हूं कि ये दिन तुम्हारे इम्तिहान के हैं। आंधियां जब चलती हैं तो देखा जाएगा कितने कदम मैदान में जमे रहते हैं, तूफानों में कितने लोग खड़े रहते हैं। आज कुफ्र और शिर्क की आंधियां बहुत तेज चल रही हैं। तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। कितने हैं जो पार्टी बदल करके इधर से उधर निकल जाएंगे, कितने हैं जो दामन मुस्तफा को छोड़कर किसी और की धोती में पनाह लेने की कोशिश करेंगे। इस दौर में तुम्हें नजर आएगा कुछ जुब्बे टोपी वाले, दाढ़ी कुब्बे वाले भी कहीं पूजा पाठ के लिए भी चले जाएंगे। सत्ता वालों की, हुकूमत की चापलूसी के लिए उनकी जूतियां भी उठा लेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने घर में कंफर्ट नहीं है, जिनको अपने घर की हकीकत मालूम नहीं। वो बंदा दूसरे घर की तरफ देखे जिसके घर में छत ना हो। इस्लाम ने हमें किस चीज की कमी दी है? कौन सी चीज कम है जो दुनिया की तरफ ये नजर उठा कर देखे? कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरी तरफ रुख भी करे, कयामत के दिन वो सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाला होगा, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला होगा। तुम्हारे पास पैदाइश से लेकर के मौत तक का हर मसला इस्लाम ने वाज़ेह तरीके से बयान किया है। कमी होती तो तुम इधर उधर जाते। किस चीज की कमी है? यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से, सहाबा ने तालीमात से इतना रोशनास किया है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हें कोई पूछता है कि दीन इस्लाम पर तेरा यकीन है या शक है, उससे मुंह पर यह बात कह देना सूरज की रोशनी पर मुझे उतना यकीन नहीं जितना दीन इस्लाम के सच्चा होने पर यकीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम के सच्चा होने पर जितना यकीन है, मुझे दिन के निकले हुए सूरज पर उतना यकीन नहीं है। और जब इतना यकीन पैदा हो जाता है तब आदमी बेखौफ होता है। यूं ही हम आग में कूदने की बात नहीं करते, सुभान अल्लाह, यूं ही नहीं सुभान करते। अल्लाह। जिसको शक हो वो गुफे में बैठकर बात करेगा, जिसको यकीन हो वो मैदान में आकर बात करे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन है। अजीज़ान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूं। हम सुन्नियों की जान, हमारा ईमान, हमारा ईकान हुजूर की जात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर इन आंखों ने जिंदगी में देखा नहीं, लेकिन दिल में इतना यकीन कि जिसके मुतालिक बरेली के इमाम कहते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा सर भी कट जाता है सिर्फ नाम पर। देखा नहीं, देखा होता तो फिर सब कुछ फना कर देते। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आज यकीन की कैफियत तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाए, बस मेरा मुतालबा इतना है। ये जो तज़ल्ज़ुल आया है, ये जो डगमगाहट है, कदमों में फिसलाहट है, इसको दूर करना है। और यकीन की ऐसी दौलत तुम्हारे अंदर हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा दीन झूठा नहीं हो सकता। मेरा दीन झूठा नहीं है, ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात में कोई शुबा है, झूठ है। इसलिए कि शैतान, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम। शैतान जो है सारे अमाल को सजा करके तुम्हारे पास लाता है, दूसरों की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। ओ देखो आज तख्ता किसकी तरफ है, पावर किसके पास है, पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां किसके हाथ में है। बार बार तुम्हें ये बोल बोल करके उभारा जाता है तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। सारा पावर, सारा इख्तियार, पूरी दुनिया को चलाने वाली चंद कंपनियां, वो तुम्हारी नहीं है। न तुम सियासत में हो, न क़ियादत में हो, न हुकूमत में हो। ये बार बार तुम्हें बता करके एहसासे कमतरी में मुब्तला किया जाता है। उनसे सिर्फ जवाब इतना ही पूछना, जब हम कहीं पर भी नहीं हैं तो तुम्हारे दज्जाली मीडिया हम पर भोंकते क्यों हैं 24 घंटे? क्यों भोंकते? हर डिबेट का निशाना हम होते हैं कि नहीं होते?
मेरे अजीजों, कई न्यूज चैनल ऐसे हैं जिनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वो तो न्यूज चैनल तो है ही, बहुत सारे इलेक्शन ऐसे हैं जो हमारे नाम पर लड़े जाते। क्यों? ये कौम टूटी बिखरी हुई कहीं नहीं है, तो फिर तुम्हारी जुबानों पर बार बार टारगेट पे क्यों है, निशानों पर क्यों है? इसीलिए कि हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। ये मीडिया हम पर भोगते क्यों है 24 घंटे? क्यों भोगते? हर डिबेट का निशाना हम होते हैं कि नहीं होते? मेरे अजीजों, कई न्यूज चैनल ऐसे हैं जिनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वो तो न्यूज चैनल तो है ही, बहुत सारे इलेक्शन ऐसे हैं जो हमारे नाम पर लड़े जाते। क्यों? ये कौम टूटी बिखरी हुई कहीं नहीं है, तो फिर तुम्हारी जुबानों पर बार बार टारगेट पे क्यों है, निशानों पर क्यों है? इसीलिए कि हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। ये कौम बिखरी हुई जरूर है, इसके पास कोई ऐसी दौलत है जिससे तुम्हें खौफ लगता है, इसके पास कोई ऐसी ताकत है जिससे तुम लर्जा बरअंदाम हो, और वो ताकत हम जानते हैं। वो कौन सी ताकत है जिसको इकबाल ने भी कहा था 100 साल पहले, अंग्रेज यही कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। इसके पास जो ताकत और कुव्वत है वो बज़ाहिर तख्त की ताकत नहीं, बज़ाहिर फौज की ताकत नहीं, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा की जो ताकत है वो पूरी कायनात में ज़ेरो ज़बर कर देता है, दुनिया को हिला कर रख देता है। हमने तारीख में देखा है मेरे अजीजों, ये दुनिया हमारे फौज से और बड़े बड़े पेट्रोल मिसाइल से डर रही होती तो आज सऊदी से डर रहे होते, जिनके बाद कुएं तेल के खजाने बहुत हैं, माल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन पट्टुओं से कोई डरता नहीं है, उनसे कोई डरता नहीं है। हाँ, उनके जुब्बे कुब्बे और उनके नाजायज काम पूरी दुनिया के सामने, दुनिया अगरचे उनके यहाँ अय्याशी करने जाती हो, लेकिन उनसे डरता कोई नहीं है। अगरचे बहुत बड़े मालदार दुनिया के, पैसा हो, माल हो और पेट्रोल हो, सोना हो, चांदी हो, सब इससे नहीं डरते, लेकिन हमने देखा है एक पैरों से माजूर खादिम हुसैन व्हील चेयर पर भी बैठकर सुभान अल्लाह लब्बैक पुकारता है, सुभान अल्लाह लब्बैक पुकारता है, तो यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती है। इसीलिए ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं है, बल्कि ताकत और कुव्वत इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम है। सुभान अल्लाह। जिस सीने में मौजूद हो वो बंदा माजूर भी हो तो अच्छे अच्छों को हिला कर रखता है, जिससे दुनिया लर्जा बरअंदाम है। मेरे अजीजों, सहाबा इकराम की तारीख पढ़ करके देख लेना, वो सहाबा इकराम कभी इन बातों की शिकायत पे नहीं आए कि हमारे पास हाथी घोड़े नहीं, हमारे पास साजो सामान नहीं। अरे बद्र में जो 313 आए थे, कहना हमारे पास जो मुड़ी हुई तलवारें थी, कुंद तलवारें, उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, सब्जी भी नहीं कटती, वही लेकर के आ गए थे। और एक साहबी हजरत उकाशा कहते हैं, मेरे दिल में इतनी तमन्ना थी, हाजिर तो हो गया बद्र के मैदान में, जब मैं गुर्बत की वजह से आकर अर्ज किया कि आका मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं भी हाजिर हूँ। हुजूर ने फरमाया खजूर के तने की कोई लकड़ी मिले तो वही ले आओ। दरख्त की एक लकड़ी लेकर के आए, हुजूर ने उस पर मसा किया और कहा ले जाओ, इसी से लड़ लो। हजरत उकाशा कहते हैं वो लकड़ी लकड़ी नहीं थी, कई गर्दनों को यूं ही आजाद करती थी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बद्र के मैदान से लेकर हजरत उमर फारूक के जमाने तक हजरत उकाशा के पास वो लकड़ी तलवार बनकर रही। सहाबा की ये बातें थी मेरे अजीजों, वो असबाब पर भरोसा करके मैदान में नहीं उतरते थे, उनका यकीन था अल्लाह का रसूल हमारे साथ है तो सबसे बड़ी ताकत है। सुभान अल्लाह, सुभान। इस यकीन को मैं आज तुम्हारे सीनों में देखना चाहता हूँ। दुनिया बार बार ये कहती है तुम्हारे पास कुछ नहीं, कहो हमारे पास कुछ ना हो तो अच्छा ही है, इसलिए कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आमिना का लाल होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक़ी, सुभान अल्लाह। आपको पता है हिंदुस्तान की तारीख में राजे महाराजे और बाहर से आए हुए बादशाह जिनके बारे में आज भी बड़ी घमासान की बहसें चल रही,
मारिकतुल आरब ऐसे डिबेट चलती रहती है, कभी खिलजी आया, कभी गजनवी आया, कभी फला आया। आज के दौर में ये सारे डिबेट चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, तुम बादशाहों की हिस्ट्री लेकर के बैठो, इतनी फौज लेकर के आया, इतनी जगह तोड़ा, इतनी जगह मारा, इतनी जगह हुकूमत कायम किया, लेकिन एक मर्द कलंदर गरीब नवाज की जब तारीख पढ़ोगे, ना उसके आगे पीछे कोई फौज थी, ना हाथी घोड़े थे, न तलवार भाले थे, कुछ नहीं। 8 फकीरों की जमात दिल्ली से दाखिल हो रही थी। उस वक्त का दौर ये था, शिहाबुद्दीन गौरी जो शिकस्त खाकर वापस जा रहा था, एक फौजी शिहाबुद्दीन गौरी का इन बाबाओं को देखा, ये गरीब नवाज के साथ आने वाले दुर्वेशों को देखा, पूछा बाबा किधर जा रहे हो? बाबा छोटी बात नहीं करते थे, बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब बात है, गुदड़ी पहने हुए पैबंद लगे कपड़े हैं और बात कर रहे हैं हिंद फतह करने की। वो जोर से हंसा, कहा मारा, कहा बाबा जी आपको पता है हमारा बादशाह बहुत बड़ी फौज लेकर के कई बार आया है, हमले भी हुए, यहाँ बड़े सख्त सरजमीन है, हम शिकस्त खा करके जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए लोग हिंदुस्तान फतह करने की बात करते हो। तब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज ने ये फरमाया था, फर्क तेरे बादशाह में और मुझ में ये है, तेरा बादशाह हाथी घोड़ों के भरोसे जाता है, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तवक्कुल, ये यकीन जब तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए तो मेरे अजीजों, आजमाइशें तो आएंगी, इम्तिहानात तो आएंगे, लेकिन हमारा यकीन है कि रात होती है तो रब उजाला सुबह का लाता है। ऐसा नहीं है कि रात हमेशा रहती है। और चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब चांद से गहन छटता है तो पूरे आबो ताप के साथ चमकता भी। सुभान अल्लाह। होता है कि नहीं होता? आज इस जमात पर और हमारी इस उम्मत पर गहन लगा है तो कुत्ते नाच रहे तो नाचने दो, जश्न मना रहे तो मनाने दो, कुछ देर की खामोशी है, वाह 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 वाह, फिर शोर आएगा। सुभान अल्लाह। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक बात तवज्जो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम कोई ज्योतिष नहीं है और ना ही हम मिंबर पर बैठकर चिट्ठी निकालने वाले बाबा हैं, हम वो नहीं है। लेकिन तुम्हारी चिट्ठियां झूठी हो सकती हैं, ताजदारे मदीना का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। हमें यकीन हमारी बातों पर नहीं है, हमारे अल्फाज पर नहीं है, हमें मदीने से निकले हुए अल्फाज पर अपनी जान से ज्यादा यकीन है। मेरे आका ने फरमाया है तो वो होकर रहेगा। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, फरमाने मुस्तफा नहीं टल सकता। तो सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे आका ने फरमाया है कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान। ये होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। मेरे आका ने फरमाया है अगरचे काफिर इसको ना पसंद करें, अगरचे इसको मुशरिकीन ना पसंद करें, मेरे अजीजों वो वक्त आएगा जब हर घर लब्बैक पुकारेगा। सुभान अल्लाह। आज इन हालात के एतबार से बाज लोगों को ये लगता है ये मौलवी जो है स्टेज पर भगट करके बहुत चीखता है, चिल्लाता है, हालात देखता नहीं, इतने मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सारी चीजें, और फिर तुम कहते हो कि इस्लाम गालिब आएगा, हर घर से ये आवाज आएगी। हाँ मेरे अजीजों, तुम 1000 गज्जा पैदा कर लो, 1000 जगह पर कत्ले आम कर लो, तब भी हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, ये होकर रहेगा। इसलिए कि तारीख गवाह है, उस दौर में यजीद ये समझा था हुसैन आजम के सर को अलग करने के बाद हुकूमत हमेशा खानदान में रहेगी, लेकिन 6 महीने से ज्यादा उसका बेटा भी नहीं रह सका। आपको पता है हमारा कत्ल हो जाना इस्लाम का खत्म होना नहीं है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप सबको एक बात मैं ये भी कह दूं मेरे अजीजों, मरने से डर लगता है, खौफ लगता है। सबसे बड़ी घटना जिसको दुनिया कहती है वो मौत है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं है,
हादसा उसके लिए हो जिसको जलना हो, जलना हो, जलना हो। मोमिन के लिए मौत तोहफा है, इधर आंखें बंद हो, उधर मुस्तफा की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हक़। अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो जीता है वो मौत से डरता नहीं है, खौफ नहीं खाता है। सुनो, उसके बावजूद भी ये ताने रोज हम सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। 25,000 मारे गए, 20,000 मारे गए, बच्चों का कत्ल हो गया फिलिस्तीन में, शाम में रोज जनाजे, इराक में रोज जनाजे, यमन टूट करके तबाह हो गया, आग लगा दी गई। ये सारे हालात को हमारा नौजवान सुन करके बड़ा परेशान होता है और कहता है ऐसे हालात क्यों हैं। मैं उससे कहता हूँ घबराना नहीं, घबराना नहीं, इसलिए कि तुझे अपनी हकीकत मालूम नहीं है। जो जालिम कुत्ता तुझे ताना दे रहा है उसे कह हमारी हकीकत तुझे मालूम नहीं है। हम परवाने हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शमा हैं, हम परवाने हैं, और परवाने का काम ही होता है शमा के इर्द गिर्द अपनी जान देना। सुभान अल्लाह। हक़। और जान नहीं देता तो परवाना किस काम का। तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे जाना ना। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इन हालात से गुजारते हुए वो वक्त भी आएगा। रब ताला कुरान में फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब फरमाता है क्या तुम ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम्हें वैसे नहीं आजमाया जाएगा जैसे पहले वालों को आजमाया गया है। सख्त मुसीबतें उन्हें पहुंची हैं, उन्हें हिला दिया गया था, यहाँ तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों ने ये कहा, रसूल ने और ईमान वालों ने ये कहा अल्लाह की मदद कब आएगी। रब फरमाता अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की मदद बहुत करीब है। आज भी मेरे अजीजों फतह तुम्हारी, फतह तुम्हारी है। जश्न मनाने वालों को ना देखो, फतह तुम्हारी इसलिए कि ईमान तुम्हारे पास है, ईमान तुम्हारे पास है। ये सबसे बड़ी दौलत साथ रखे हो। और उस शख्स को अफसोस करना चाहिए जिसका ईमान जा चुका हो, रोना उसको चाहिए जिसका ईमान खत्म हो गया। और जो ईमान वाला बंदा है वो 1000 टुकड़े हो जाने के बाद भी वो फातेह है, वो फातेह है, इसलिए कि जन्नत के हर दरवाजा उसके इंतजार में। सुभान और जिसका ईमान खत्म हो गया है वो यहाँ पर मातम करे, वो आज यहाँ वावेला करे। हम क्यों वावेला करें, हम क्यों मातम करें। ईमान की दौलत साथ रखते हैं तो यकीन ये साथ रहता है। हालात बदलते रहते हैं, बादशाह कभी फकीर होता है, फकीर कभी बादशाह बनता है। ये रब ताला का दस्तूर है या नहीं मेरे अजीजों। बड़ी बड़ी तारीखें देखी हैं और वो तो बड़े बड़े डिक्टेटर लोगों की तारीख है जो 50 साल हुकूमत करके गए और उसके बाद आने वाली नस्लों में उनको नाम तक याद नहीं रह गया। ये 5 साल और 10 साल वालों का जो नशा है उनके नशे से कहां कंपेयर करोगे। ये तो यूं ही खसोखाशाक की तरह बह जाएंगी सारी चीजें। फिर वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, एक जुमला याद रख लो, एक जुमला याद रख लो, हालात के बदल जाने से मुसलमान हालात के धारे पर नहीं बहता कभी। तूफानों और आंधियों में बह जाने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। इस्लाम अपने गुलामों को ये सिखाता है आंधियां इधर चल रही है तो मुस्तफा का गुलाम उधर चले, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उधर चले। ईमान है ये।